हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है काउंटर। काउंटर क्या है ये हम पढ़ेंगे और कैसे इसकी वर्किंग है। तो लास्ट तक हम यही देखेंगे। हमने रजिस्टर पढ़ लिया है पहली वीडियो में। उसमें क्या था, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप था और वो हमारा रजिस्टर जो था वो स्टोरेज पर्पस के लिए और इन्फॉर्मेशन को, बाइनरी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता था। लेकिन अब हमारा जो काउंटर है वो नाम से ही पता चल रहा है ये काउंटिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। और काउंट क्या करेगा, या तो उसका टाइम काउंट करेगा या फिर नंबर ऑफ उसमें इवेंट्स कितने हो चुके हैं, यानी यहाँ दिया हुआ है या तो ये काउंट्स द टाइम एंड द नंबर ऑफ इवेंट्स, यानी कोई भी हमारा प्रोसेस चल रहा है डिजिटल इक्विपमेंट में, जैसे कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है तो काउंटर किसके लिए यूज किया जाता है कि कितने टाइम में हमारा काम या प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो गया है, कितने हमें प्रोसेसर लगाने पड़े हैं, क्या क्या इवेंट्स इसमें हुए हैं, ये हमारा कौन काउंट करता है, काउंटर। अब ये होता क्या है, इसका पर्पस तो हमें समझ आ गया। ये क्या है, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं विद ए क्लॉक पल्स, उसको बोलते हैं काउंटर। अब ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स में हम कैसे कितने, यानी कि जैसे रजिस्टर में जितने नंबर ऑफ बिट हमें स्टोर करना चाह रहे थे उतने ही हम फ्लिप फ्लॉप लगा देते थे। तो अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे, कितने फ्लिप फ्लॉप हमें लगाने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे काउंटर जो है वो किसकी, कौन कौन से फ्लिप फ्लॉप से बनता है, या तो टी से या जे के फ्लिप फ्लॉप के साथ में हम कॉम्बिनेशनल सर्किट लगा देते हैं लॉजिक, तो हमारा फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। अब हम देखते हैं कि कितने, तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप n है तो वो कितने काउंट करेंगे, 2n नंबर स्टेट्स ऑफ आउटपुट, उसके अंदर आउटपुट कितने आ जाएंगी 2n। तो काउंटर कितने तक काउंट करेगा, 2n स्टेट तक, और दोबारा रीसेट हो जाएगा वो ओरिजिनल स्टेट में, यानी 0 से उसने स्टार्ट किया है तो नेक्स्ट टाइम वो काउंट करने के बाद 0 पे आ जाएगा। अब हम यहाँ एग्जाम्पल 2 का लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, 2 फ्लिप फ्लॉप लेंगे हम, तो उसमें क्या करेंगे 2 क्योंकि n नंबर ऑफ इसके अंदर इन स्टेट्स को काउंट करेगा, 2 कितनी हो जाएंगी 4, तो 4 ही हमारी क्या हुई, आउटपुट स्टेट होगी। और जैसे ही 4th टाइम पे आएगा तो दोबारा 0 कर देगा, यानी रीसेट कंडीशन कर देगा। ये हमारा होता है काउंटर। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स क्या हैं। तो इसके 2 टाइप्स हैं, एक तो है सिंक्रोनस काउंटर, दूसरा हमारा है एसिंक्रोनस काउंटर, यानी इसके आगे ए लग जाएगा। अब हम बात करते हैं सिंक्रोनस काउंटर की। तो सिंक्रोनस काउंटर की जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं उसके अंदर सेम क्लॉक पल्स को लगाया जाता है, और जो एसिंक्रोनस है उसमें जो क्लॉक पल्स होती हैं वो जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होगी उसको एज ए क्लॉक पल्स इन द सेकंड फ्लिप फ्लॉप हम लगा देते हैं। हम डायग्राम से इजीली समझ लेंगे। देखो ये हमारा है फर्स्ट, यानी सिंक्रोनस में हमने सभी फ्लिप फ्लॉप में क्या कर दिया, यानी ये 4 फ्लिप फ्लॉप का है तो 4 फ्लिप फ्लॉप 2 यानी कि 16 स्टेट तक हमारी आउटपुट देगा। ठीक है, क्योंकि 16 तक ये काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि एसिंक्रोनस में क्या है कि इसकी क्लॉक पल्स हमने एक दे दी है, लेकिन जो नेक्स्ट की क्लॉक पल्स होगी वो इसकी जो आउटपुट होगी उसको एज ए क्लॉक पल्स लेता है। ये हमारा है एसिंक्रोनस, और इनमें यही डिफरेंस है। और हम एसिंक्रोनस को रिपल काउंटर भी बोलते हैं और मॉड्यूलो 2n काउंटर भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा एसिंक्रोनस और रिपल काउंटर की वर्किंग देखते हैं कि कैसे इसकी वर्किंग होती है। तो हम मानते हैं कि मैक्सिमम 2n स्टेट तक, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ देखेंगे 3 बिट का एसिंक्रोनस काउंटर। जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें हम 3 बिट का एसिंक्रोनस काउंटर देखेंगे। तो 3 बिट का है तो कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए हमें, 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एसिंक्रोनस है तो क्लॉक पल्स भी ऐसे ही लगेंगी, इसकी आउटपुट इसमें और इसकी आउटपुट इसमें। स्टार्टिंग में हम कोई भी क्लॉक पल्स दे देते हैं। ये जे के क्यों लगाए गए हैं, क्योंकि फ्लिप जो काउंटर हैं वो जे के या टी फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से ही बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमने सब में हाई दे दी है इनपुट, हाई यानी जे इक्वल टू भी 1 एंड के इक्वल टू भी हमने 1 इसमें इनपुट दे दी हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी आउटपुट कैसे निकलेगी और इसकी आउटपुट किस वे से। तो यानी 3 स्टेट हैं, तो यहाँ हम बात करेंगे कि क्लॉक पल्स को, तो क्योंकि ये क्या करता है, क्लॉक पल्स के साथ ही काम करता है। कौन, जो भी हमारा काउंटर है, ये नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स का तो ग्रुप तो होता है, लेकिन किसके साथ, विद ए क्लॉक पल्स। अब हम बात करते हैं Q0, Q1, Q2, ये हमारी 3 आउटपुट हो गई हैं। ये हमारी क्या है, क्लॉक पल्स हो गई हैं। तो इनिशियल क्लॉक पल्स स्टार्टिंग में तो हम इनिशियल ही देंगे, और कितने क्लॉक पल्स होंगे 2 यानी 8 तक हमारा चला जाएगा, या 8 तक हम काउंट कर लेते हैं। यानी 8, या तो हम इनकी इनपुट को 0 1 0 1 0 1 0
1 इस तरह से भी हमने, क्योंकि हम टेबल पहले से जानते हैं तो इस तरीके से भी इसके हम आउटपुट को निकाल सकते हैं। या फिर दूसरा, हम इसके थ्रू भी मैं आपको आउटपुट निकालना बताऊंगी कि आप किस वे से कर सकते हो इसको। तो हम एक बार तो इसी तरीके से करते हैं, 00 11 00 11, यहाँ पे 4 टाइम 0 4 टाइम 1, ठीक है। यहाँ पे हमारी काउंटिंग करेगा ये। और ये काउंटिंग कैसे होती है, यानी काउंटर है तो इस साइड हम क्या करते हैं, काउंटिंग करता है तो 0 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट में ये दोबारा रीसेट कंडीशन पे, यानी जब 0 पे स्टार्ट था तो हमारा 0 पे ही आ जाएगा। और इस साइड से क्या करता है, क्लॉक पल्स। ये हमारा डिफरेंस मेन यही है कि ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप होते हैं लेकिन विद क्लॉक पल्स हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या रहेंगी, इनिशियल में क्या था हमारा, फर्स्ट क्लॉक पल्स पे क्या हुआ, सेकंड पे हमारी क्या वैल्यू आई, थर्ड पे क्या। तो इस तरह से ये कहाँ तक देखेगा हमारा, 8 तक। यहाँ पे 7th आ जाता है और उसके बाद ये 8 तक हमारा देखता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 6 7 तक। और उसके बाद 8th पे आके रीसेट पे, यानी दोबारा 0 0 पे हमारा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसके आउटपुट की, कि कैसे आउटपुट आती है। एक तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, नेक्स्ट जरूरी नहीं है कि ये हमारा सही हो। अब हम इसकी वैल्यू को चेक करते हैं। जब हमारा क्लॉक पल्स क्या होता है, हाई होता है, जे और के की वैल्यू क्या है, 1 है दोनों की। तो हम क्या देखेंगे कि फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं। जब जे और के की वैल्यू 1 थी तो फ्लिप फ्लॉप की ट्रूथ टेबल में आउटपुट क्या आ रही थी, यानी आउटपुट क्या आएगी, Q0 इक्वल टू क्या आना चाहिए। जब इसमें 1 था दोनों की वैल्यू तो टॉगलिंग हो रही थी हमारी, ठीक है। टॉगलिंग का यानी कि 1 0 0 1, इस तरह से हमारा क्या था, 0 1 0 1, यानी टॉगलिंग स्टार्ट हो जाती थी। तो हमारी जो Q0 की जो आउटपुट है वो क्या हो रही है, 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0, यानी कि हमारा क्या है, सेम वैल्यूज नहीं आ रही है। तो यानी ये क्या हुआ हमारा टॉगलिंग। तो इस फ्लिप फ्लॉप में तो हमें कंफर्म हो गया कि इसकी आउटपुट हमारी 0 1 0 1 की फॉर्म में है। नेक्स्ट हमारी Q1 की आउटपुट कैसे आती है, तो अब हम बात करेंगे कि Q0 है वो इसको एज ए क्लॉक पल्स हमने यूज कर रखा है सेकंड में। तो जब ये वर्किंग में कब होगा, जब हमारी Q0 की वैल्यू है वो 1 होगी, यानी जब इस टाइम पे हमारा क्या रहेगा, ये न्यूट्रल रहेगा, 0 रहेगा, कोई काम नहीं करेगा। ये किस वे से काम करेगा, जैसे इसकी वैल्यू 1 आती है, जैसे इस क्लॉक पल्स की वैल्यू 1 आएगी तो जे और के की वैल्यू सेम, वही फ्लिप फ्लॉप हमारा चल जाएगा। जैसे इसकी वैल्यू 1 आती है, 0 से कहाँ जाएगा, 1 पे, यानी 0 से हमारा कहाँ स्टार्ट कर देगा, 1 पे स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट टाइम पे फिर क्लॉक पल्स 0 आती हैं तो ये क्या रहेगा, सेम वैल्यू रखेगा, क्योंकि काम नहीं करता, 1 रहेगा। जैसे ही 1 आएगी 1 2 0 ये चेंज कर देगा। तो इसकी आउटपुट हमारी इसी तरीके। नेक्स्ट अब इसकी आउटपुट कब चेंज होगी, जब इसकी वैल्यूज क्या रहेंगी, 1 1 रहेंगी। तो हम इसको क्लॉक पल्स से भी मैं आपको समझाती हूँ कि किस वे से होगा, हम क्लॉक पल्स से करके देखेंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, इसकी ट्रूथ टेबल के थ्रू देख लिया। अब हम देखते हैं क्लॉक पल्स कैसे काम करती हैं। यहाँ देखेंगे क्लॉक पल्स। क्लॉक पल्स किसके लिए देखेंगे, Q0 के लिए, Q1 के लिए एंड Q2 के लिए। तो Q1 पे जो क्लॉक पल्स हैं वो हमारी कैसे काउंट हो रही हैं, यानी 0 1 0 1, दोबारा ऐसे ही हमारी वैल्यू चल रही है। ये हमारी क्या थी, Q1 के लिए। अब Q1 के लिए हमारा क्या है कि जब तक ये वैल्यूज हमारी क्या रहेंगी, जब ये 0 होती है, यानी ये दोबारा जब 0 तक आती है तो ये तब तक हमारी 0 रहेगी। जैसे ही ये अप चली जाएगी तो इसकी यानी डबल 0 तक, यानी कि हमारा क्लॉक पल्स जो है इसका वो क्या रहेगा, इससे ज़्यादा रहेगा। डबल टाइम पे 0 0 1 1 0 0 1 1, ये हमारा। नेक्स्ट में 4 टाइम वाला वैल्यू आ जाएगी कि यहाँ तक। जैसे ही ये डाउन आना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि जब तक हाई है ये क्या रहेगा, 0, इसकी वर्किंग चल रही है। उसके बाद में ये हमारा क्या रहेगा, चेंज कर देता है। जैसे इसकी स्टेट चेंज होती है तो इसकी वैल्यू ये चेंज कर देगा। ये हमारा क्या है, क्लॉक पल्स डायग्राम है किसका, Q0 Q1 और Q2 का। ऐसे ही हमारी वैल्यूज को हम काउंट करते हैं, किसके अंदर, एसिंक्रोनस काउंटर के अंदर। या तो टाइम को काउंट किया जाता है या हमारा इवेंट्स को काउंट किया जाता है। अब दूसरा इसमें था एक मोड 5 काउंटर, इसकी हम यहाँ से देख लेते हैं। मोड 5 यानी यहाँ पे हम 8 स्टेट को काउंट कर रहे थे। जो हमने अभी रिपल काउंटर पढ़ा उसमें हम 8 स्टेट तक काउंट कर रहे हैं, अगर हम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप या नंबर ऑफ बिट 3 लेते हैं तो। लेकिन जो मोड 5 अगर नाम आ जाता है कहीं पे तो ओनली 5 स्टेजेस तक ही काउंट करेगा। वो मिड की भी हो सकती हैं, स्टार्टिंग की भी हो सकती हैं, किसी तरह से हम ले सकते हैं। अगर हमने 3 बिट वाला ही लिया है, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन दे देता है कि 3 बिट काउंटर को यूज करके और हमें मॉड्यूलर 5 काउंटर बनाना है, तो हम फर्स्ट की जो स्टार्टिंग की 5 जो हमारी वो थी
इनपुट थी या फिर जो स्टेट्स थी हम उन्हीं को लेंगे, यानी कि हमारी फर्स्ट की 5 की जो कितनी थी, यानी 5 हमारा कहाँ तक आ रहा था, यहाँ तक, तो ये इन्हीं को काउंट करेगा, बाकी को स्किप कर देता है। ये हमारा है मोड 5 काउंटर, यानी यहाँ पे आके दोबारा ये रीस्टार्ट यानी 0 0 की कंडीशन पर रीसेट कर देता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पर हमारा कौन सा हो रहा था 8th पे आके, क्योंकि 3 बिट में हम 8th स्टेट तक लेके चलते हैं, लेकिन जो मॉडुलर 5 जो है हमारा काउंटर वो हमारा 5 की वैल्यूज पे आके हमारा स्टॉप कर देता है। ये है मोड 5 काउंटर। दूसरा हमारा एक है सिंक्रोनस काउंटर, यानी सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है, तो सिंक्रोनस काउंटर में हमारा क्या था, सेम क्लॉक पल्स है सिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर वो काउंटर होता है जिसमें हमारी सेम क्लॉक पल्स दी जाती हैं, और इसकी स्पीड जो है ये क्या है कि एसिंक्रोनस काउंटर आर सिंपल टू डिजाइन बट देयर स्पीड इज लो। ये क्यों बनाया गया, क्योंकि एसिंक्रोनस की जो काउंटर की थी वो स्पीड लो थी, और वो लो किस वजह से थी उसका भी आपको प्रोसीजर पता है, क्योंकि वो फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग पे डिपेंड कर रहा था नेक्स्ट वाला, क्योंकि जैसे ही उसको आउटपुट मिलेगी तभी वो पहले वाला हमारा काम करता है। अब हम बात देखते हैं स्पीड को बढ़ाने के लिए हमने सिंक्रोनस को यूज कर लिया है। सिंक्रोनस में हमारी क्लॉक पल्स एक टाइम पे सभी पे दी जाती है, क्लॉक्ड साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे हमारा 4 बिट का क्या है, एक डायग्राम है कि 4 बिट काउंटर, तो 4 बिट में कितने नंबर ऑफ स्टेट तक काउंट करेगा, 16 तक, और 16 पे जाके दोबारा वो रीसेट हो जाएगा, किस कंडीशन पे, 0 0 पे जाके हमारा रीसेट हो जाता है। और इसकी वैल्यूज कैसे लेंगे, अब आउटपुट हमारी कैसे आती हैं डिजाइन करने के लिए, तो 0 1 0 1 आप उसी तरीके से कर सकते हो, या फिर हम यहाँ से देखते हैं इसके आउटपुट को। ये हमारा क्या एक 4 बिट का सिंक्रोनस काउंटर क्या डायग्राम है। यहाँ से हम देखेंगे लॉजिक 1, यानी ये टी फ्लिप फ्लॉप को यूज करके बनाया हुआ है। टी की आपको आउटपुट बताई है क्या होती है कि हमारी जे के फ्लिप फ्लॉप में जो हम देते हैं, तो यहाँ पे हम हाई दे रहे हैं दोनों को, तो वो हमारा जे के वाली ही वैल्यू जाए, यानी कि टॉगलिंग वाला स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पे क्लॉक पल्स हमने दोनों पे सेम दे दी हैं। इसकी आउटपुट कैसे वेरी करती है, तो देखो हमारा पैरेलली आउटपुट ली जाती है। क्यू नॉट की आउटपुट को हमने क्या किया, एज ए T1 भी यूज कर दिया, T1 यानी हमारी इनपुट को, और हमें आउटपुट भी यहाँ मिल जाती है। नेक्स्ट में Q1 की जो आउटपुट होगी वो क्या होगी, हमारी इसकी वैल्यूज जो है हमारी Q1 वाली सेम एज इट इज आउटपुट भी आ जाएगी। और नेक्स्ट ये वैल्यू आपको कैसे मिली, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो, तो ये हम के मैप से कर सकते हैं। यहाँ पे इनके हम आउटपुट को देखते हैं, वो किस वे से देखेंगे, या तो हम डायरेक्ट जैसे कि इसमें जो आउटपुट वैल्यूज हैं इनको चेक कर लेंगे पहले ही, यानी कि 0 1 0 1 ये टॉगलिंग हो रही है, तो ये तो हमें पता चला जब हम हाई देते हैं तो ये 0 1 0 1 इसकी वैल्यूज हम देते रहते हैं। नेक्स्ट में अब इसकी इनपुट चली गई, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि टॉगलिंग, तो यानी कि यहाँ हमारा क्या रहा, जब फर्स्ट टाइम पे 0 आया तो इसकी इनपुट 0 रही, तो टी में हमारा क्या होता है, यानी जब 0 होता है तो चेंजेस नहीं होते, आउटपुट हमारी क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। नेक्स्ट में, और जब इसकी वैल्यू जो है T2 की, तो हम ये चेक करेंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू कब चेंज होती है, जब 0 0 है तो 0 रहती है, जब दोनों की वैल्यू 1 हो जाती है तो ये 0 से हमारी वैल्यू 1 हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, हमारा एक एंड गेट हमने यहाँ यूज कर लिया है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू जब 1 होगी तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हमारी चेंज हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ हमने तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्यों किया है, देखो इस वाले में, क्योंकि जब इन तीनों की वैल्यू 1 होती है, देखो जब इन तीनों की वैल्यू हमारी 1 होती है तब इसकी वैल्यू हमारी चेंज होती है। तो इस तरीके से हमने एंड गेट, आपको याद करने में भी आसानी रहेगी, तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे इन तीनों का एंड ऑपरेशन किया। और आउटपुट हम कैसे चेक करते हैं, देखते हैं। यहाँ हमारी 0 आउटपुट आई, नेक्स्ट में ये 0 आउटपुट हमने यहाँ भी ले ली और यहाँ इनपुट चली गई, तो यहाँ हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ से इन दोनों का 0 0 एंड जाएगा, तो ये भी 0 है, ये भी हमारा 0 आ जाएगा। यहाँ से 0 गया तो ये भी 0, चारों 0 आ गए। नेक्स्ट टाइम पे जब ये 1 होता है, जब Q नोट हमारा 1 चला जाता है यहाँ से, तो ये क्या जाएगा, Q1 नोट में 1 जाएगा, 1 जाता है तो ये भी हमारी वैल्यू क्या रहेगी, 1 1 1 का एंड क्या रहेगा, 1, और ये क्या चली जाएगी फिर, अभी इसकी वैल्यू क्या जाएगी, इसके अंदर 1 जाएगी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी लास्ट वाली, यानी इस टाइम पे हमारा 0 0 है, ये दोनों हमारी आउटपुट क्या आ जाएंगी, 1 1। अब यहाँ से 1 हमारा और यहाँ 1 1 आ गया है, 1 पे क्या रहेगी, टॉगलिंग स्टार्ट हो जाती है हमारी, टॉगलिंग में क्या रहेगी, ये 0 रहेगी, जैसे ये 0 जाएगा तो इसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो ये हमारी इस ट्रूथ टेबल को देख के भी हम वर्किंग कर सकते हैं, इस ट्रूथ टेबल से हम अपना लॉजिक डायग्राम बनाते हैं। ये था हमारा सिंक्रोनस काउंटर, यानी जिसके अंदर सेम क्लॉक पल्स को हम यूज कर रहे हैं, ओनली आउटपुट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इनपुट गिवन द फ्लिप फ्लॉप।
अब हम बात करते हैं अगर मोड 5, तो सेम वैल्यूज़ रहेंगी। मोड 5 में हम 5 तक ही काउंट करेंगे। इसके अंदर अगर 8 दे रखा हमारा 3 फ्लिप फ्लॉप है तो भी हम जो 5th पोजीशन आएगी उसमें हम रीसेट कर देते हैं। अगर हम 10th का लेते हैं मोड 10, तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा 4 बिट का देते हैं हम फ्लिप फ्लॉप, 4 बिट फ्लिप फ्लॉप पे हमारे कितने रहेंगे 16 स्टेट, लेकिन वो 16 तक नहीं जाएगा, वो 10th पे ही हमारा क्या रह जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो ये हमारा था काउंट। अगर समझ नहीं आए हो तो आप मैसेज करके बताना, मैं दोबारा बताती हूँ।